गैरेज समझ सकते हो आप अपने लिए। यहाँ पे बाइकों का A to Z काम किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी के गैजेट को मिलवाते हैं सनी पाजी से, जो वर्मा ऑटोमोटिव के। हमारे पास आइए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। वेलकम बैक टू मनमोजी सैम। आज एक और वीडियो हम लेकर आए हैं। ड्रीम गैरेज समझ सकते हो आप अपने लिए। यहाँ पे बाइकों का A to Z काम किया जाता है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। और जी भाई कैसे हो? तो ये लेके आए हैं चंडीगढ़ में बेस्ट क्वालिटी के गैजेट्स हो गए, एक्सेसरी हो गई, सुपर बाइक हो या छोटी बाइक हो, चाहे वो हो। यहाँ पे सुपर बाइक का भी काम किया जाता है। सर्विस से लेके आपको लगवाना हो, एग्जॉस्ट हो या कुछ भी हो। गाइस हम आपको मिलवाते हैं सनी पाजी से, जो वर्मा ऑटोमोटिव के ओनर हैं। तो ये आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे अपने गैरेज के बारे में। तो गाइस मुझे कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सनी है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो ये काम हम कर रहे हैं वर्मा ऑटोमोटिव्स के नाम से। मेरे दादाजी ने काम स्टार्ट किया था, अब उसके बाद डैड ने, अब मैं कर रहा हूँ। तो खुद भी एक पैशनेट बाइकर हूँ, बल्कि मैं कहूँगा मैं पहले एक बाइकर हूँ, बाद में एक बिजनेसमैन हूँ। आप यहाँ आएंगे, कोशिश करेंगे जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर आए हैं उनको पूरी करने की। बाकी कभी भी आप आए, बाइक से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोशिश करेंगे आपको पूरा सेटिस्फाई करके भेजने की। आपके पास कोई भी बाइक हो, छोटा हो बड़ा हो, हमारे पास हर बाइक के लिए कोशिश करते हैं कि सब कुछ हो। बीट परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन, बीट एस्थेटिक चेंजेस, बीट एग्जॉस्ट, बीट राइडिंग गेज, बीट एनीथिंग। कोई डिटेल आपका कोई सर्विसिंग करनी हो, कोई मैकेनिकल जॉब हो, कोई इंजन बिल्ड हो, सारे काम हम करते हैं। जो भी करते हैं कोशिश करते हैं कि हर चीज़ पूरे पैशन से, पूरे प्रोफेशनल ढंग से करके दें। बाकी तो जो काम करवाते हैं वो बताएंगे। तो गाइस आप हमारे पीछे देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे हर कंपनी का एग्जॉस्ट मिलेगा, चाहे वो SC हो, एरो हो, स्लिप ऑन हो या फुल सिस्टम हो, और फुल हेडर्स वगैरह हो। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स के साथ समझाते हैं सनी पाजी कि क्या क्या हमारे पास कितने प्राइस रेंज से एग्जॉस्ट स्टार्ट हो जाता है। चलो जी। देखो, एग्जॉस्ट के लिए कई लोगों की क्वारी होती है कि पाजी कहाँ से स्टार्ट होता है, कितना खर्चा हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास आता है मैं उनको यही समझाता हूँ। देखो, एग्जॉस्ट तो हमारे पास 1500 से भी स्टार्ट हो जाता है। आपने डिसाइड करना है कि आपको आपकी बाइक पे कौन सा सूट करता है। देखो, शक्ल देख के तो हमने लेना नहीं, जो लेना है हमने आवाज़ सुन के लेना है। तो हम अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आप आएँ, आपको आवाज़ सुनाएंगे हम, 1 की, 2 की, 3 की, जिसकी आवाज़ आपको लाइव अपने ही बाइक पे अच्छी लगे, हम वो आपको इंस्टॉल करके देंगे। ये होगी एग्जॉस्ट की बात। जैसे एग्जॉस्ट का हमने बताया कि कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जी इनका चलान होगा कि नहीं होगा। तो जी बिल्कुल होगा। ऐसे चलान ऐसे होगा, देखो आपके अपने हाथ में है। अगर आप एग्जॉस्ट ही ऐसा पसंद कर रहे हैं जो कि सुपर लाउड है, जिसका एक चौंक से पहले ही पता लग जा रहा है कि आपने एग्जॉस्ट लगाया, तो आपका 100% चलान होना तय है। जैसे एक बेसिक सा साइलेंसर है, SC ब्लड काफ़ी फेमस है, 1500 रुपये हम सेल करते हैं इसको। इसमें DB किलर नहीं होता। DB किलर से मेरा मतलब है इसमें आप आवाज़ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे भी एग्जॉस्ट हैं जिनकी आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस एग्जॉस्ट में भी DB किलर है, इसमें भी DB किलर है, इसमें भी DB किलर है। ज़्यादातर एग्जॉस्ट हमारे पास ऐसे ही होते हैं कि जिनमें DB किलर होता है। आप उनकी आवाज़ बढ़ा घटा सकते हैं। जब DB किलर लगा हुआ है तो आवाज़ कम है, जब आपने DB किलर निकाला तो आवाज़ ज़्यादा होगी। तो पाजी एक क्वेश्चन है, जैसे कि DB किलर क्या होता है? बहुत सारे बाइकर जो अभी स्टार्ट हुए हैं बाइकिंग कम्युनिटी में, तो जैसे हमें पता है, आपको पता है, कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता। अभी आपको लाइव दिखाते हैं DB किलर क्या होता है। देखो, हमारे सामने एक एग्जॉस्ट है, ये एक्रा का रेप्लिका एग्जॉस्ट है। इसके अंदर डेसिबल लेवल किलर होता है, DB किलर जिसे हम कॉमन उसमें बोलते हैं लैंग्वेज में। ये एक इसका छोटा सा बोल्ट होता है नीचे, इसको हमने खोला और ये DB किलर हमारा बाहर।
जब डीबी हमने निकाल लिया तो उसका साउंड ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमने डीबी लगा लिया, जैसे सिटी राइडिंग में ज़्यादातर लोग डीबी लगा के चलाते हैं, जैसे डीबी लगा लिया वैसे इसकी आवाज़ कम हो जाती है। तो गाइस जैसे आपने डीबी किलर का तो सिस्टम चेक कर लिया, तो एक और चीज़ होती है सुपर बाइक्स में कि जो हेडर होता है तो वो इंस्टॉल करने से आवाज़ बढ़ती भी और कम भी होती है। और हेडर क्या होता है पाजी बताएंगे, और कैसे ये फिट होता है, क्या सिस्टम होता है, सारी डिटेल पाजी देंगे। तो पाजी एक्सपर्ट हम नहीं हैं, तो चलिए पाजी। देखो एग्जॉस्ट तो लगा ही सकते हैं हम। एग्जॉस्ट लगाना एक सिंपल सा मेथड है कि आपने आवाज़ एनहेंस करनी है। कोई हमारे पास आता है कि मैंने आवाज़ के साथ परफॉर्मेंस भी एनहेंस करनी है, तो जब हम फुल सिस्टम हेडर लगा देते हैं, हेडर होता है ये पूरा पाइप, आपका स्टॉक बैंड पाइप सारा निकल जाता है, ये पूरे का पूरा पाइप लग जाता है। तो इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, दूसरा वेट रिडक्शन बहुत होती है। आपके जो स्टॉक हेडर्स होते हैं वो काफ़ी वेटेड होते हैं, ये बहुत लाइट वेट होता है, तो इससे परफॉर्मेंस गेन्स भी होते हैं। आवाज़ तो जो होनी है वो तो होनी होगी। Get on my head. 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 तो गाइस अब आते हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ बाइकर्स, हेलमेट्स। हेलमेट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक बाइकर्स के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ हेलमेट। हेलमेट की डिटेल देंगे पाजी। हेलमेट्स हमारे पास लगभग सारी हैं, बीट स्टड्स, स्टीलबर्ग, एक्सॉर, वेगा, LS2 और SLK, ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि कोई सा भी हेलमेट हमसे आप बाई करो, हम सब पे ही आपको MRP पे 10% ऑफ देते हैं। सो पाजी एक और चीज़ कि हेलमेट क्यों ज़रूरी होता है और किस टाइप के हेलमेट्स हमें बाय करने चाहिए, और बाइक के अकॉर्डिंग हो या स्पीड के अकॉर्डिंग हो, कुछ डिटेल्स दीजिए और कुछ भी हेलमेट बताइए कि क्या उसकी रेंज रहेगी और कैसे वो परफॉर्म करते हैं। देखो हेलमेट्स तो मैं एज अ बाइकर ही आपको बता पाऊँगा कि मुझे भी 13-14 साल हो गए बाइक राइड करते हुए, और हेलमेट्स क्यों ज़रूरी होता है ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। हेलमेट्स तो अपने सर की कीमत आपने खुद डालनी है, बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी बाइक आप चला रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली आपने एक सही हेलमेट चूज़ करना है। अगर आपकी स्ट्रीट या कोई स्पोर्ट्स बाइक है तो ऑफकोर्स आपको एक पूरा फुल फेस हेलमेट ही आपके लिए वर्क करेगा। बाकी जैसे यहाँ पे कुछ हमने हेलमेट डिस्प्ले करे, ये भी एक फुल फेस हेलमेट है, ये भी एक फुल फेस हेलमेट है, ये डेडिकेटेडली ऑफ रोडिंग के लिए हेलमेट है। तो जो एक्सपल्स वाले हो गए, हिमालयन वाले हो गए, और भी जो भी एडवेंचर बाइक्स आती हैं, सब के लिए उनको ये हेलमेट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक हेलमेट हमारे पास ये भी है, ये एक्सॉर का डोमिनेटर हेलमेट है। अब कंपनी ने ये बनाना बंद कर दिया, लेकिन ये कह लो ये वन ऑफ अ काइंड हेलमेट है। ये जो लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील डालने के शौकीन होते हैं वो लोग ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि ये डाल के बहुत अच्छी लुक आती है। तो जो अपने लुक पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए ये हेलमेट्स हैं, जो अपनी सेफ्टी को देख रहे हैं वो उसके हेलमेट्स हैं। तो भाजी हमारे पास हेलमेट किस रेंज से स्टार्ट होते हैं और किस रेंज तक जाते हैं? भाजी हमारे पास एक स्टड का बेसिक हेलमेट 800-850 रुपये से भी शुरू हो जाता है, उस पर भी हम MRP पे ऑफ देते हैं 10%। और अगर आपने बोला कहाँ तक जाता है तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी जैसे जैसे हमारे को टाइम हो रहा है हेलमेट्स में, हम और से और बेहतर से बेहतर रेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जल्दी हम KYT में भी जाएंगे, तो उसकी लिमिट तो मैं बता नहीं सकता कितना महंगा भी हेलमेट होता है। हेलमेट्स की बात होगी तो अब हम बात करेंगे राइडिंग जैकेट्स की। राइडिंग जैकेट्स में हमारे पास जैसे सामने डाली है DSG की रेस प्रो वर्जन 2, इसमें लेवल 2 के प्रोटेक्शन होते हैं। ये पीछे एक हम्प के साथ आती है। ये बाइकिंग कल्चर में सबसे पॉपुलर जैकेट है। इस पर भी हम कोशिश करते हैं MRP पे 10% डिस्काउंट होती है। दूसरी जैकेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है लॉन्ग रेंजर की, ये भी एक रेस प्रो जैकेट है। इसको भी ये भी सेम DSG से इंस्पायर्ड है, और इस पर भी हम 10% ऑफ देते हैं। जैकेट्स के बाद हमारे पास राइडिंग पैंट्स होती हैं, राइडिंग बूट्स होते हैं, ऑल्सो हमारे पास राइडिंग बैग्स भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है। जैसे कि ये LED बैग है, ये हमारे पास 7500 का मिल जाता है। उसके साथ ही पर आप देखेंगे ये टर्टल बैग है, ये 3000 रुपीज़ का मिल जाता है। उसके नीचे कुछ लगेज ऑप्शंस हैं, ये मेटल के टॉप बॉक्सेस हैं हमारे पास 45 लीटर्स के, ये स्टार्ट हो जाते हैं 7500 रुपीज़ से। अब जैसे कि ये एक हाइड्रेशन बैग है, ये राइडा का है, हमारे पास ये भी अवेलेबल है। कार्बोनाडो का थाई बैग, ये भी बहुत पॉपुलर डिमांडिंग प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ये एक
कंफर्टेबल राइडिंग सीट है, एयर सीट जिसे हम बोलते हैं। इसको आप लॉन्ग राइडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें एयर प्रेशर भर के बहुत कंफर्टेबल बना देता है आपकी राइड को। उससे आगे आए, एग्जॉस्ट आप देख ही चुके हैं। हमारे पास हर बाइक का, सुपर बाइक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 6R का टाइटेनियम बेंड पाइप है। 6R का टाइटेनियम बेंड पाइप है। पीछे Z900 का पड़ा है, ये 10R का पड़ा है। ये हमारे पास इंजन केसिंग के प्रोटेक्शंस हैं। कुछ टेल टाइडीज़ पड़ी हैं, Z900 की हैं, 6R की हैं। हार्ले की साइड माउंट नंबर प्लेट है हमारे पास। Z900 का आपका क्लिप ऑन हैंडल बार है, जो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता। ये निंजा 300 का आपका सीट काउल है। इसी के ऊपर देखेंगे तो ये हार्ले आयरन की बैकरेस्ट है। ये आपका V3 का सीट काउल है। यहाँ देखेंगे तो रेड रूस्टर की सारी ऑप्शन हैं। ये हंटर का है, यहाँ मीटियोर का पड़ा है हमारे पास, GT का भी है, सुपर मीटियोर का भी है। आगे आ जाएंगे तो ये कुछ मोबाइल होल्डर्स हैं। मोबाइल होल्डर्स में हमारे पास सारी ऑप्शन है। सिमटेक है, बोगो है, HJG के मोबाइल होल्डर्स हैं। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास एंगेज के परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स हैं, जो कि हमारे पास हंटर हो गया, मीटियोर हो गया, आपके 650 हो गए, सुपर मीटियोर हो गया। इवन आपका BMW 310 का भी एयर फिल्टर हमारे पास अवेलेबल रहता है स्टॉक में। जो नहीं भी हो हम ऑन ऑर्डर मंगा देते हैं। उससे आगे आए तो हमारे पास सारे ही, ज़्यादातर सारे बाइक्स के ही फ्रेम स्लाइडर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये Z900 का फ्रेम स्लाइडर है, टूल Z900 हो गया, आपका ZX6R हो गया, एप्रिलिया हो गया। एप्रिलिया के हमारे पास फ्रेम स्लाइडर मिल जाते हैं। 100% की गॉगल्स हैं हमारे पास। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो भाई ये तो होगी हमारी सेफ्टी की बात और एक्सेसरी की बात। अगर मान लो कि मुझे या किसी मेरे दोस्त को या कोई बाइकर को सर्विस करानी है तो कहाँ जाए? आपको सर्विस रिलेटेड काम हो, कोई भी मैकेनिकल काम हो, आप हमारे पास आइए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। देखो, काम करना नहीं करना वो बात की बात है। सबसे पहले आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि भी मैं जो काम करवा रहा हूँ वो कैसे मुझे करवाना चाहिए, सही है, गलत है, क्या है। कई कन्फ्यूजन होते हैं, आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आपको जो काम कराना है प्रॉपर आपको मिलेगा, चाहे आपका कोई सुपर बाइक हो, चाहे आपका कोई नॉर्मल हो। सही को सही, गलत को गलत बोला जाएगा। तो एक मान लो कि आपकी सर्विस कॉस्ट कितने रेंज से स्टार्ट होती है? वो अगर कोई बेसिक सी बाइक है उसका तो 150-200 रुपीज़ में एक लेबर चार्ज होता है। उसके अलावा जो सामान डलेगा वो एक्स्ट्रा होता है, कस्टमर के सामने डलता है, उसकी चॉइस पे डलता है वो कैसा ऑयल डलवाना चाहता है। कोई भी आप बाइक लेकर गए, किसी भी ब्रांड की बाइक लेकर आए, आपको मैं गाइड करता हूँ कि इस पर्टिकुलर बाइक में इस विस्कोसिटी का इंजन ऑयल डलता है, तो वही आपको मैं ऑप्शन उसमें दे देता हूँ। वैसे ही अगर आपकी कोई सुपर बाइक है तो उसकी रेंज 1000 रुपीज़ तक भी होती है। जैसे सर्विसिंग का जो लेबर चार्ज होता है वो 1000 रुपीज़ होता है, बाकी जो डलता है सामान आपके सामने डलता है। हमारे पास सुपर बाइक्स के ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और सारी सर्विसिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट, ब्रेक पैड सब अवेलेबल रहते हैं। और जो नहीं भी अवेलेबल हो उसको हम अरेंज करवा देते हैं। तो थैंक यू भाई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, व्लॉग नहीं है ये। कहीं आप सोचो कि हम व्लॉग बनाने आए हैं, ये हमारे चंडीगढ़ में या ट्राई सिटी में लगा लो। मैंने अभी इससे बड़ा शोरूम और इतनी चीज़ें कवर करता हुआ शोरूम अभी तक मैंने देखा नहीं है। तो जिनको भी अपना काम कराना हो बाइक का, छोटी बाइक हो चाहे आपके पास सुपर बाइक हो, तो कभी ये मत सोचना कि यहाँ पे किसी बाइक का काम किया नहीं जाता। तो थैंक यू भाई, थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। मिलते हैं अब अगले। Get on my head. Get on my head.